खमाघणी। देश के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर से मैं हेमलता आपका स्वागत करती हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं राजस्थान के जोबनेर क्षेत्र में। विकसित भारत बजट 2024 पर चर्चा के लिए किसान क्या सोचते हैं, इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा विकसित भारत बजट 2024, आइए जानते हैं और चर्चा का दौर शुरू करते हैं इन प्रगतिशील किसानों के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे पद्मश्री से सम्मानित सुंडाराम जी से। सुंडाराम जी, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विकसित भारत बजट 2024 से? बिना पानी के कोई भी विकास वो संभव नहीं है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी की सिंचाई योजनाएं और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को साथ लेकर मैंने कुछ जल संग्रह किया है। एक तो मेरी अपेक्षा ये है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा जो मुझे पुरस्कार दिया है वो 1 लीटर पानी से वृक्षारोपण तकनीक पर दिया गया है, जो 1 लीटर में पौधा पूरे जीवन काल में दिया जाता है। तो इस तकनीक को अगर आगे बढ़ाए तो 1 लीटर पानी से ही पूरा रेगिस्तान और राजस्थान हरा भरा वृक्षों से हो सकता है। एक और प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी, आपको बताना चाहेंगे ये IFS मॉडल के लिए देश भर में जाने जाते हैं। समन्वित कृषि प्रबंधन को लेकर इन्होंने काफी काम किया है। सुरेंद्र जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 18 में देसी गायों के सेक्स सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी और 19 से पूरे देश के अंदर सेक्स सॉर्टेड सीमन बनने लगा। मैं मेरे फार्म की बात करूं तो 19 से अब तक मैंने सेक्स सॉर्टेड सीमन से 151 बछड़ियाँ पैदा हुई हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि इससे दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, नस्ल सुधर रही है और बछड़ों से निजात मिल रही है। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी से ये चाहता हूं कि ये सेक्स सॉर्टेड सीमन है वो गांव-गांव ढाणी तक पहुंचे। अभी तक जो हम जैसे बड़े किसान हैं वो इससे लेके लाभ ले रहे हैं। अगर ये गांव ढाणी तक छोटे 2 गाय वाले किसान के पास भी पहुंचेगा तो इससे डेफिनेट किसान की इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना तक होगी। राजस्थान के जयपुर जिले से एक और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित प्रगतिशील किसान हमारे बीच मौजूद हैं, गंगाराम जी। गंगाराम जी संरक्षित खेती करते हैं। गंगाराम जी से जानते हैं, गंगाराम जी आपकी क्या राय है विकसित भारत बजट 2024 पर? मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिस प्रकार से इजराइल में बहुत कम पानी है, मिट्टी वहाँ की रेतीली है, उसी प्रकार से राजस्थान का क्लाइमेट भी उसी प्रकार का है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि जिस प्रकार से बरसात का पानी संरक्षित किया जाता है और बहुत कम मात्रा में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा उपयोग करके हम लोग इस खेती कर रहे हैं, तो किसानों को इसके ऊपर अनुदान बढ़ाया जाए, जिससे और साथ ही अन्य किसानों को भी इसके बारे में मोटिवेट किया जाए, जिससे ये जिस प्रकार से हम लोग विकसित हुए हैं उसी प्रकार से पूरा भारत विकसित हो। विकसित भारत बजट 2024 पर अपनी राय रखने के लिए हमारे बीच आई हैं कृषि स्नातक महिला सुमन जी। सुमन जी, आप कृषि भी करती हैं और साथ ही कृषि की शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। इस विकसित भारत बजट 2024 को लेकर आपका क्या सोचना है? महिलाओं का कृषि के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है, ज़्यादातर कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और तो बजट के अंदर हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज किया जाए, जो महिलाएं आगे बढ़ सके। जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रही है उन महिलाओं को स्कॉलरशिप और बढ़ाई जाए, और जो पैकेज हम लोग को मिल रहा है उसमें अनुदान और बढ़ाया जाए, और जो पशुपालन हम करते हैं उसके अंदर भी अनुदान और जो प्रोत्साहन है, अगर एक पैकेज और बढ़ा दिया जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक और प्रगतिशील किसान हमारे बीच मौजूद है, कान सिंह निर्वाण जी। आप गो आधारित खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, और सबसे अहम इन्होंने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया से लोग इनके खेत पर आते हैं। कान सिंह निर्वाण जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? गो आधारित कृषि जब तक देश में नहीं आएगी, SPNF जो नहीं आएगी, तो इस देश के किसानों का जो पूरा विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि किसान का बजट किसान के खेत में रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति सरकार बनाए जिससे गो आधारित प्राकृतिक खेती इस देश में पनपे। सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसान जो अभी अज्ञान में डूबा हुआ है उसको ज्ञान बांटने के लिए जो जितने देश के प्रगतिशील किसान हैं उनके वहाँ पर ऐसी स्कूलें खोली जाए, ऐसे ज्ञान केंद्र खोले जाएं, जिससे देश के लोगों को जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिले, और ज्ञान को बांटने का। किसान यदि अपने ज्ञान को भी बांट लेता है और इसको आपस में फैला लेता है तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक युवा महिला किसान
संजीता ढाका जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं। संजीता जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? आप जागरूक हैं, शिक्षित हैं और खेती को आपने अपना व्यवसाय बनाया है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि केमिकल्स को यूज करने से हमारी जो धरा है वो डिग्रेड हो रही है, उससे हमारा स्वास्थ्य जा रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो सबका सॉल्यूशन है वो प्राकृतिक खेती ही रहेगा। तो हम सबको मिलकर, मैं युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वार्तालाप के माध्यम से कि हमारे युवा हम सभी मिलकर प्राकृतिक खेती पे जोर दें, और यही हमारा आखिरी हल होगा हर समस्या का। विकसित भारत बजट 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत समृद्ध भारत का जो संकल्प है, उसमें कृषि ही इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। कृषि को आगे बढ़ा के ही हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बन सकते हैं। तो भारत सरकार की महत्वपूर्ण विपणन की व्यवस्था, कृषि मंडी से लेके इनाम, जिसमें एफपीओ एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और भारत सरकार 10,000 एफपीओ बना रही है। उन एफपीओज़ को और समृद्ध करें, वो इनपुट सप्लायर से आउटपुट सप्लायर के रूप में और एमएसपी गारंटी तक जाएं, तो ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। आज की इस चर्चा में हमारे बीच सुरेश यादव जी हैं, जो कि युवा हैं। खास बात यह कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इनका सपना इंजीनियर बनना था, लेकिन कृषि क्षेत्र के फायदों को देखकर इन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय चुना और फिलहाल वर्मी कंपोस्ट की वो खेती कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। सुरेश जी, आपका क्या सोचना है विकसित भारत बजट 2024 को लेकर? आज के समय में भारत देश और समय की मांग है जैविक खेती, लेकिन किसान जैविक खेती करना भी चाहता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो अपना अनाज, खाद्यान्न, फल, सब्जियां जो भी होती है ऑर्गेनिक, उनको वह बेच नहीं पाता। तो इसके लिए मंडियों के अंदर एक स्पेशल अलग से दुकान होनी चाहिए, जहां वो अपना प्रमाण पत्र दिखाकर उन चीज़ों को बेच सकें। भारत सरकार से यही निवेदन है कि हर प्रकार की मंडी के अंदर जैविक किसानों के लिए एक अलग से दुकान होनी चाहिए। जी जी। एक और युवा किसान हमारे बीच मौजूद हैं, रमेश कांटवा जी। आप भी कृषि करते हैं और शिक्षित हैं कृषि क्षेत्र में। इनसे जानते हैं कि कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को लेकर खासतौर पर विकसित भारत बजट 2024 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी सरकार निर्यात को लेकर एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि एक ब्लॉक स्तर पे हर आम किसान भी अगर निर्यात करना चाहे तो गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी या गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी है, उन अधिकारियों के तहत ब्लॉक स्तर से भी निर्यात करने के लिए उनके अनाज, सब्जियां और फल जो भी वो पैदा करते हैं वहाँ से कलेक्ट किया जाए। इसी के साथ साथ निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम निर्यात करना चाहें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं जा पाता, वहाँ से वो लोग उनको डंपिंग यार्ड में डाल देते। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये भी निवेदन करूँगा कि एक ब्लॉक स्तर पे ही ऐसी मशीन या ऐसी किस तरह की जिसको हम मशीनरी या लेबोरेटरी के भी नाम कह सकते हैं, ऐसी लैब लगाए ब्लॉक स्तर पे जहाँ किसान उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं हो, इसकी जांच अपने ब्लॉक स्तर पर ही करवा सके, जिसके तहत उसकी जो फूड क्वालिटी है उस पर लोगों को फेथ भी आए और निर्यात भी हो। और निर्यात के अलावा यहाँ भी जो ऑर्गेनिक जो कर रहे हैं उनको भी मार्केट के लिए अलग से मंडी मिल पाए, लोग उसको आसानी से ले पाए। भरतपुर की धरती से एक प्रगतिशील किसान हेतराम शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हेतराम जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? बजट 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि किसानों की एक अहम कड़ी जो है, जो सबसे पहले बीज है, अगर उसको सही उन्नत किस्म का बीज दिलाया जाए तो उसकी पैदावार में अपने आप बढ़ोतरी होगी और पैसे में भी उसके खर्चे में कमी होगी। उस पर अनुदान भी बढ़ाया जाए तो किसानों के लिए बहुत राहत मिलेगी। भरतपुर से ही एक और प्रगतिशील किसान राम भरोसी गुजर जी हमारे साथ हैं, जो कि मधुमक्खी पालन करते हैं। राम भरोसी, आपकी क्या उम्मीदें हैं जो विकसित भारत बजट है 2024, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करता हूं कि बजट में 24 के में उस हनी की एक ऐसी रेट कर दें एमएसपी को, तो वह यहाँ से आगे और भी बढ़ावा दें, क्यों कभी हनी का मूल्य कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसलिए इस हनी का भी एक कोई एमएसपी फिक्स कर दें, जाते हमारे युवाओं में भी थोड़ा उत्साह आवे और युवाएं अपनी नौकरी को ना अपनी व्यवसाय के लिए बढ़े। भरतपुर से ज्योतिराम जी हमारे बीच मौजूद हैं। ज्योतिराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोलर एनर्जी को लेकर आपका क्या ख्याल है, खासकर विकसित भारत बजट 2024 में, क्योंकि हम देख रहे हैं कुसुम योजना ऑलरेडी चल रही है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि विकसित भारत बजट में अंदर सोलर लाइट
कि में और बजट बढ़ाया जाए जिससे किसानों की समस्या सॉल्व हो। हमारे बीच महिला किसान हैं मंजू जी, जो कि पशुपालन करती हैं। आपकी मंजू जी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? प्रधानमंत्री जी से हमारा ये है कहना कि पशुपालन है, पशुपालन पे तो करते हैं लेकिन उस पे थोड़ा बहुत वो योजनाएं भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम विकसित भारत बजट 2024 पर किसानों से चर्चा। किसानों ने अपनी राय में देखा कि किस तरह से किसान इस बजट से उम्मीदें रखते हैं। बजट ऐसा हो जो कृषि क्षेत्र को बढ़ाए, बजट ऐसा हो जो किसान को मजबूत करे, बजट ऐसा हो जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाए। वैसे भी देखा जाए तो पूरे देश को अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जो रीढ़ प्रदान करता है, मजबूती देता है देश को। और अगर किसान आगे बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और सभी का ये मानना है कि पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पहचाना जाए। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।